अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स क्लास 9th एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन and how the acceleration becomes negative. So this video is very informative for you. So let's start our lecture properly. Lecture number 5, chapter number 2, class 9th. Dear students, today our topic of lecture are what is acceleration, how acceleration is produced, and how much types of acceleration. So let's start our lecture properly. First one thing is, what is acceleration? The rate of change of velocity is called acceleration. Dear students, in the earlier lecture, the lecture in which we discuss velocity and speed, there we discuss also that what is rate. Rate is something that is divided by time. Normally we define rate as something which is divided by time. So the rate of change of velocity means not only velocity but change in velocity. When the velocity changes, its time taken and we divided by it with the time taken, this is called acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने लेनी है, ना कि सिर्फ वेलोसिटी। हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बट नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आए, उस चेंज को हम डिवाइड करवाएं टाइम के साथ, तो जो चीज हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? एक्सेलरेशन पैदा किस तरह से होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड when the velocity of some body can't remain same. जब velocity हमारे पास किसी बॉडी की चेंज हो जाती है तो तब हमारे पास acceleration प्रोड्यूस होता है। मेन चेंज अकर इन इट, उसके अंदर चेंज हो जाएगा जब वो सेम नहीं रहेगी। पहले यूनिफॉर्म थी, फिर वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। व्हेन चेंज अकर इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जब हमारे पास चेंज अकर होता है वेलोसिटी के अंदर तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन देखी जाएं तो हमारे पास पहले नंबर पे आती है क्वांटिटी, के एक्सेलरेशन आया कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है जी? वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड वन इज फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड हाउ इट डिराइव्ड। Acceleration equals to change in velocity. As from definition we have discussed earlier that what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. So it means acceleration equals to change in velocity, rate and time taken. So it is called acceleration. अब change in velocity हमारे पास किस तरह से हो सकती है भाई? Acceleration equals to final velocity minus initial velocity divided by time taken. अब बात करेंगे हम फाइनल वेलोसिटी पे और इनिशियल वेलोसिटी पे। जब कोई बॉडी स्टार्ट करती है अपना काम करना, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं तो आप सो रहे होते हैं, जैसे ही आप सो के उठते हैं, सोने वाली जो कंडीशन होती है वो आपकी कौन सी पोजीशन होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी। उस पे आप रेस्ट पे होते हैं, सो वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। स्टार्टिंग वाली पोजीशन की जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और जो हमारे पास लास्ट पे आप उठ के सारा काम करके काम करना आप स्टार्ट कर देते हैं, वो आपकी कौन सी वेलोसिटी बन जाती है? फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। सेम लाइक दैट हम इसके एक अदर एग्जांपल लें, जिस तरह से पंखा मूव करना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिक फैन जो हमारे पास होता है, जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो पहले वो हमारे पास रेस्ट की हालत के होता है, यानी कि वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन जैसे वो मूव करना स्टार्ट करता है एट सम स्पीड, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो फाइनल में से जब इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस करते हैं और उसको हम टाइम टेकन के साथ डिवाइड करवाते हैं, तो जो चीज हमारे पास बेसिकली आती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला बनेगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। अब vf क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी, vi क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी, और t हमारे पास क्या है? टाइम टेकन, और दरम्यान में जो डिवाइड का साइन है इट मींस कि ये हमारे पास क्या रेट आ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज एसआई यूनिट? अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास एसआई यूनिट इसका बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 2
ये किस तरह से आता है? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स यू हैव सीन दैट द वेलोसिटी का हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? ओनली मीटर पर सेकंड होता है। बट एक्सेलरेशन के अंदर आपको सिर्फ एक वेलोसिटी नहीं दो वेलोसिटीज नजर आ रही होती हैं। सो दिस वन इज द मेन कॉज ऑफ माइनस स्क्वायर का जो हमारे पास होता है वो हमारे पास मेन कॉज किस वजह से आता है? दो वेलोसिटीज की वजह से। मीटर यू नो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ and second is the SI unit of time. So that's why meter per second square is the SI unit of acceleration. Very important topic is types of acceleration. That how many types of acceleration? Dear students, there are many types of acceleration, but some are given below. एक्चुअली में होता क्या है कि एक ही एक्सेलरेशन होती है लेकिन उसके डिफरेंट हमारे पास नेम होते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अब उसका दूसरा नाम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को भी हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कह रहे होते हैं। तो बेसिकली होती कुछ ही टाइप्स हैं लेकिन उनके नाम जो होते हैं वो हम डिफरेंट करके उनको पेश किया जाता है। सो स्टूडेंट उस तरह से कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा कि आया मैंने तो उस नाम से पढ़ा था, ये तो कुछ और ही बला आ गई है। ऐसा नहीं होता, अपने डेफिनेशन उसके माइंड में रखनी है, उसका कंसेप्ट लेना है, तो होप्स हो के दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज रिटार्डेशन। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हमारे पास किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, मुतहरिक रहता है, मतलब कि पहले सेकंड से लेकर लास्ट वाले 5वें सेकंड तक, यानी कि पहले सेकंड के अंदर दूसरे सेकंड तक अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और दूसरे सेकंड का भी इतना, तीसरे का भी इतना, चौथे का भी इतना, पांचवें का इतना, तो वो जब सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर सेम तरह से चेंज हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन का क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर हमारे पास चेंज होना स्टार्ट हो जाए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी कि उसके अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है आपके पास, उसने पहले 5 सेकंड के अंदर हमारे पास कितना फासला तय किया है जी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल उसकी थी पहले 5 सेकंड में। दूसरे 5 सेकंड्स के अंदर भी उसकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन आई, लेकिन जैसे ही वो 10 सेकंड्स के बाद 15 सेकंड्स तक गई तो उसकी 5 से हट के वो एक्सेलरेशन 6 पे चलेगी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस फिनोमिना के अंदर उसकी पहले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी लेकिन उसके बाद उसकी वो यूनिफॉर्म ना रही बल्कि वो चेंज आना स्टार्ट हो गया। अब चेंजिंग वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंजिंग एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। थर्ड वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज रिटार्डेशन। द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन. The main question is this, that how the velocity becomes negative, how the acceleration becomes negative. All right, dear students. So when the velocity of some body decreases with the passage of time, this is called its negative acceleration. For example, पंखा जब आप चलाते हैं तो अचानक से लाइट चली जाती है, तो पंखा अचानक से अपनी फुल स्पीड से कम वाली स्पीड के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अब वो फाइनल से इनिशियल की तरफ आना स्टार्ट हो रहा है। इट मींस कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम क्या कह रहे होते हैं? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हम उसे कह रहे होते हैं। जब बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो उस फिनोमिना के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन बनता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या कह रहे होते हैं? रिटार्डेशन कह रहे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव्स। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास पंखा चल रहा होता है, वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, अचानक से लाइट चली जाती है तो ऑफ हो जाता है आपके पास फैन, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाती है बिकॉज उसकी नेगेटिव वेलोसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। Okay, dear students, next moves towards the important question from this lecture. From the board point of view, number first is define acceleration, writes its formula also. This is very important question और ये बात हमेशा से याद रखिएगा, जहाँ पे भी किसी चीज़ की डेफिनेशन आए, खास तौर पे फिजिक्स के अंदर, तो कभी भी सिर्फ डिफाइन नहीं उसको कर देना, क्योंकि एग्जामिनर चाहिए होता है, एग्जामिनर देखता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, इसको कुछ और आता भी है या नहीं, तो उसके साथ मस्ट उसका ऐसा यूनिट आप शो करें, उसका फार्मूला लाजमी राइट करें, उसकी क्वांटिटी लाजमी राइट करें, ताकि देखने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, ताकि वो आपको फुल मार्क्स दे और वो उसके माइंड के अंदर एक स्केच बन जाए दैट ही इज अ लाइक स्टूडेंट, इसको कुछ ना कुछ आता है।
how the acceleration is produced, write the types of acceleration, and what you know about retardation. Dear student, thank you so much. I hope so that you like my video. If you like it, so share it with your friends and subscribe my channel for the further more interesting videos. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.